अच्छा, ये पहला वाला कर लिए। हाँ पहला हो गया। रिवर्स वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग इन पाइथन, इसको कैसे किए, क्या लेके? इसमें खाली एक कंसेप्ट है वो स्लाइसिंग वाला, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग है ना। स्लाइसिंग, स्प्लिट ना। नहीं नहीं, स्प्लिट तो आपको अलग अलग कर दी। हम्म। ठीक है, ये रिवर्स में जैसे स्लाइसिंग में ये आता है ना, सिंटैक्स आता है इसका, हम्म। जो कि स्टार्ट फिर कोलन स्टॉप फिर कोलन फिर स्टेप आता है। फोर ठीक लूप। है। हाँ फोर लूप टाइप। नहीं नहीं, ये देखिए स्लाइसिंग और ये हम्म। ये ये क्या क्या स्लाइस। फिल हाँ रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट जो होता है वो स्टार्ट के लिए होता है। हम्म। ठीक है, हम्म। सेकंड एंड के लिए होता है, और उसके हम्म। फिर थर्ड लगता है वो स्टेप के लिए होता है। मीन्स अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें, हम्म। कोई भी हम लेटर ले लिए जैसे हेलो वर्ल्ड ले लिए। हम्म। ठीक है, तो फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट किए तो ये जीरो से हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक है। ठीक है, और साथ में स्पेस को भी लेता है, उसको भी काउंट करता है। हम्म। तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जीरो से होगा। हम्म। ठीक, और राइट टू लेफ्ट जब लेंगे वो तो -1 से स्टार्ट होता है। हम्म। ठीक है, अगर हम लोग को रिवर्स करना है तो सिर्फ ये स्टार्ट छोड़ करके एंड भी छोड़ करके, और जो हम्म। स्टेप है स्टेप में खाली -1 लगा देंगे, या आपको एंड में -1 लगा देंगे तो ऑटोमेटिक रिवर्स कर देगा। जैसे एंड में स्टार्ट तो हम लोग तो जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ से अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम्म। हमको करना रिवर्स। वो भी क्वेश्चन में दिया है कि ये करेक्टर करना है, एक वर्ड आ जाएगा एक लेटर आ जाएगा। हम्म। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि वर्ड में करना है। वर्ड है। हाँ। ठीक है, तो वर्ड में आपको हो जाएगा कि पहले वर्ड लिखाएगा उसके बाद हेलो आएगा। उसको बताना पड़ेगा ना, इतना सारा वर्ड है, इतना सारा कैरेक्टर है इस वर्ड में। नहीं नहीं, तो देखिए ये जैसे स्टार्ट किया 3 से, हम्म। मान लीजिए हेलो वर्ल्ड है। हाँ। हेलो वर्ल्ड का एच जो पहला रहेगा वो जीरो से स्टार्ट होता है लेफ्ट टू राइट, हम्म। और जो राइट टू लेफ्ट अगर जाएंगे तो -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट को हम छोड़ दें, ब्लैंक रहने दें, और फिर कोलन लगा करके इंड वाला जो है उसको -1 कर दे, तो वो ले लेगा -1 से, मिस डी से स्टार्ट करेगा, उसका स्टार्ट तो कुछ है नहीं, तो वो पूरा जीरो तक लास्ट तक ले लेता है। नहीं नहीं, जैसे 3 5 लिखा ना, प्रिंट 3 5, हाँ, तो 3 कहाँ का है? 3 ये पहला का, जैसे इसमें निकालने के लिए बोल रहा है कि कैरेक्टर। एल का मान लीजिए निकालना है या ई का निकालना है। ठीक है, हम्म। ये जैसे बी ले लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट हम्म। बी में आपको तीसरा नंबर से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स 0 1 2 3 एल से स्टार्ट कर रहा है। जीरो, सेकंड वाला एल से। 0 1 हाँ 2 3। ठीक है, सेकंड वाला एल से ना। हाँ सेकंड वाला एल से। हम्म। ठीक है, 0 1 2 3, उसके बाद ये 5 तक जाएगा, मीन्स जो स्टॉप है। ठीक है, स्टॉप जो है वो हमेशा एक कम रहता है। जैसे यहाँ पे 5 दिया है ना, तो हम्म। ये 4 तक जाएगा। 5 दिया है तो समझे? 4 तक जाएगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट अगर होगा
फिर 3 दिया है मतलब 4। नहीं नहीं, स्टार्ट का हमेशा वहीं से रहेगा। तो ये h क्या हो गया, 0? हाँ, एच जीरो है। मिस, एक होगा स्टार्ट और एक इंड है। इंड स्लाइड। हो गया 5। ठीक है, हाँ, 5 मतलब फाइव पे 0 से स्टार्ट इंड करते हैं। कर रहा 0 है। 1 2 3 4 5। 0 के बाद जो कॉलन है तो वो 5 नंबर पे आता है। हाँ, तो इसका मतलब वो 4 पे ही होगा, 4 तक आएगा इसमें आंसर। ठीक है, तो ये एल ओ और स्पेस आएगा। हम्म, तो नीचे आना नेगेटिव इंडेक्सिंग में। जैसे आप ये वाला डाल के देखिए, उसमें क्या बोलते हैं, जुपिटर में डाल के देखिए। जुपिटर में नहीं जा रहे हैं। b इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हम्म प्रिंट b 3 5। आया? ने 3 दिख रहा है स्क्रीन? नहीं है। अच्छा, एक तुम चला मिनट। रहे हो। अच्छा, हम शेयर कर रहे हैं। देखो प्रिंट 3 5 की है ना, तो सिर्फ LO आया। हाँ, एलो आया ना। हम्म। तो देखिए, जीरो से स्टार्ट हुआ, एच से। नहीं तो ये रिवर्स प्रिंट नहीं ना किया, नहीं नहीं, रिवर्स कब करेगा देखिए। जब अगर माइनस ये, लगाए तब। हाँ, 3 को हटा करके और 5 के जगह पे -1 लगा दीजिए। 3 को ब्लैंक रहने दीजिए और 5 का जगह -1 कर दीजिए। हाँ। हम्म, ये सिर्फ डी हटाया। डी कैसे नहीं नहीं, हटाया? हाँ, ये कीजिए, रुकिए, ये -1 को भी हटाइए। फिर और एक कॉलन लगाइए स्पेस दे करके। हम्म, हाँ, अब -1 लिखिए उसमें लास्ट वाले में। अब प्रिंट कीजिए। आ गया? क्या किया? हम्म ये क्या किया तो ये? ये देखिए, पहला होता है स्टार्ट। हम्म। ठीक है, दूसरा होता है स्टॉप, हम्म। और तीसरा होता है स्किप या स्टेप होता है। हम्म। ठीक है, मान ठीक है। लीजिए हमको हेलो वर्ल्ड है, अब उसमें से अगर एक एक करके हमको निकालना है, हम्म। या बीच में कोई लेटर है तो उसमें से हमको निकालना है, तो हम्म। इससे निकल जाएगा। मान लीजिए हमको एच का पता करना है या एल का पता करना है, तो हम हम्म। जीरो से तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम्म। जीरो से जैसे हम स्टार्ट किए,
अच्छा, ये जितना सबको लेते रहेगा पूरा। हाँ, और ये अगर देखिए स्टार्टिंग में अगर जीरो लिखते हैं, फर्स्ट में जीरो दीजिए, तो पहला लेटर लिया। हाँ, ये -1 हटा दीजिए, 4 नहीं लेगा, 3 ही लेता है। बोला -1 ठीक है, हटा देने पड़ेगा। ये देखिए जीरो से स्टार्ट किया, पर इंड इसको नहीं मालूम है कहाँ तक है। तो वही अगर इंड करना है तो बीच वाले में आपको ये हम्म। काउंटिंग करके कुछ भी 6 नंबर दे दीजिए बीच वाले में। ये क्या किया? ये रिवर्स कर दिया। मतलब जहां तक करना था, अब इसको हम अगर 15 कर दें तो ये शायद इंडिया चलेगा। अच्छा, समझा। हम्म। यहाँ 15 किए तो इंडिया से लिया, हाँ। 16 करेंगे तो पूरा इंडिया से लेगा ये। हम्म। तो जीरो से और 1 से, इधर से लेफ्ट टू राइट जीरो होता है। हम्म। यहाँ से लिए तो, अच्छा ये, इसको यहाँ नहीं भी देंगे तो ये चलेगा। वो देखिए स्टेप होता है, मान लीजिए हमको गैप अगर देना है ना बीच बीच में, हम्म। 1 का गैप हो गया, 2 का हो गया, हम्म। तो इस टाइप में है। अच्छा। अगर मान लीजिए इधर में स्टार्ट में 1 से स्टार्ट कीजिए और ई। 6 तक जाइए, बीच वाले में 6 में जाइए। हाँ। ई। ई लिया। हाँ, ई तो डी देखिए 1 लिया। से स्टार्ट किया मिस, ई से स्टार्ट किया, हम्म। ठीक है, 9 का स्टेप करके मिस गैप करके तब काउंट कीजिए कितना ई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे डी है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पी है। ठीक है, तो इसको हम 2 करते हैं। अच्छा, यल, यल हो गया। फिर ओ, ओ ओ ओएल कहाँ से ले लिया ये? हम्म। यल के बाद ओएल कहाँ से ले लिया? ई से स्टार्ट हुआ, फिर 2 का आप स्पेस दिए, दोनों एल हट गया। ई के बाद 2 का स्पेस दिए तो एक एल हाँ। हटा। हाँ, तो एक कम लेगा ना। हाँ, एक कम लिया। फिर ओ लिया। हम्म। फिर एल कैसे ले लिया? ओ लिया। ओ, इसका ओ लिया। एक हुआ ना, तो एक का 2 छोड़ के ओ लेना चाहिए था, तो ई एल लिया। हम्म। ठीक है, फिर ये ओ लिया। ओ के बाद एक छोड़ के ये एल लिया। यहाँ पे इसको ओ के मानते तो ये 3 छोड़ा। फिर एन आई, फिर यहाँ एक छोड़ा। फिर पी एस, फिर एक यहाँ ये छोड़ा। तो ऐसा तो नहीं कि ये हर वर्ड में से एक एक को उठा रहा हो। नहीं नहीं, हाँ, ये हर वर्ड से एक एक को उठाया ना। इसका ई एक छोड़ के ओ, आर छोड़ के एल लिया। इसका देखिए आपका टी छोड़ के पी 2 है लिया। ना, हम्म। स्टेप आपका 2 है ना, हम्म। तो 1 से स्टार्ट हुआ, ई से स्टार्ट हुआ, हम्म। 1 ई लिया, हम्म। फिर 2 3
एक छोड़ा, फिर एल लिया, टू। ये देखो, ये हर वर्ड में से एक एक को लिया है। इसका ई लिया, एक छोड़ के एल लिया, ठीक है। इसका ओ लिया, आर छोड़ के एल लिया। इसका एल लिया, डी छोड़ के आई लिया। इसका पी लिया, एल छोड़ के एस लिया। और यही इसको यहाँ ऐसे कर देंगे तो ये सिर्फ एल और ये कॉलन लेगा, या कुछ नहीं लेना चाहिए। देखते हैं क्या अगर होता है। बीच में स्टॉप दे के देखिए। सिर्फ एल ले लिया। दिख रहा, हर वर्ड में से एक एक को ले रहा है। 0 1, है। फिर 2 करके एक छोड़ा, 2 लिया। ये लिया, टोटल कितना कैरेक्टर हमको उठाना है, तो ये 5 और ये 5, 10 उठा लिया। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ये पहला वाला बोल रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड वाला कितना कैरेक्टर लेना है, और ये वाला कितना गैप के साथ इसको ये करना है, काउंट करना है। हाँ, फर्स्ट इसको पहला हो माइनस। गया स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और तीसरा स्टेप होता है। हाँ, ये लेते हैं तो 10 वर्ड्स में तो जितना लेना उतना उठा लिया। तब तो ये अच्छा है, इसको रिवर्स करने का है। दूसरा क्या था तुम्हारा, स्क्रीन शेयर करना। दूसरा आयत वाला था। हम्म, आयत करेक्टर इसमें निकालना था। आयत कैरेक्टर। हाँ, आयत मतलब कोई भी रिमूव इंडेक्स करना होगा। था, मिस रिमूव करना था। तो इसको हम इससे कर सकते हैं, रिप्लेस से, नहीं तो हम्म फिर ये स्प्लिट करके भी तो कर सकते हैं। स्प्लिट करके स्प्लिट कैसे नहीं, रिप्लेस करेगा, उसको रिमूव हटाएगा। कर, एक रिमूव होगा एक रिप्लेस होगा। हम्म रिमूव में क्या। एक्स डॉट रिमूव होगा ना। हम्म क्या है। एक्स डॉट रिमूव। बोलना। इस, इसका थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हुआ, पर इसका ये नहीं मिला। इसको जानते हैं, ये फॉर लूप से किया हुआ है। नहीं नहीं, इसका ये होगा ना। हाँ, तो इसमें खाली वेस पूछा है ना। क्या पूछा है। इसमें वेस पूछा, बस बताना है कि क्या बोलते हैं, कौन सा 2 रूल से इससे करेक्टर से आई टर्म हटेगा। तो एक तो हम लोग रिप्लेस से हटा सकते हैं। हम्म हम्म
एक तो है ये ओल्ड न्यू काउंट। बी डॉट रिप्लेस ओल्ड क्या है? ओल्ड है आई वर्ल्ड। न्यू कोई क्या भी। है? कंट्री। अकाउंट 5। क्या बोल रही है? नेम वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड। इसको स्ट्रिंग में ठीक है। अब हम्म ये काउंट क्या है? काउंट अगर हम 0 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ। काउंट क्या है ये? काउंट है कि उसमें अच्छा, नंबर देखिए ऑफ टाइम्स यू ऑप्शन वांट टू है। रिप्लेस। ठीक है। हम्म और क्या होता है? और दूसरा कैसे किया था? एक तो रिप्लेस है और दूसरा दूसरा आपको इससे था, रिमूव से तो कर सकते हैं। तो रेजेक्स बोल रहा है। हम्म रेजेक्स से किए हो? हाँ, तो रेजेक्स में तो फिर वो तुमको ये चाहिए होगा ना, उसका की कोड चाहिए होगा ये सब। वही ना, सब इससे बनाया हुआ है आपको। क्या बोलते हैं, फॉर लूप, और इससे किया हुआ है। क्या डिफाइन लगा करके। नहीं, उतना का जरूरत है नहीं। वही ना, उतना का भी जरूरत कहाँ, भी तो मेन तो बेसिक ही है। उसका जरूरत है नहीं। तुम ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। इसीलिए अभी हम इसको छोड़े थे कि बाद में अगर इफ वाला पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम्म यूज करेंगे तब। अच्छा, तो ये रिप्लेस से तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा। हम्म, और इसका मतलब हो गया कि एक बार रिप्लेस करना कि 10 बार रिप्लेस करना, वो लिख दो। तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। कंट्री वन हो गया, रिप्लेस ऐसे ही हो जाता है। तीसरा क्या था? तीसरा वही ये वाला था, अवॉइड वाला। हम्म अवॉइड स्पेस इन स्ट्रिंग। एक मिनट, हम शेयर कर रहे हैं। हाँ करें। हम्म इसका मतलब क्या हो गया? वही तो हमको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा। अवॉइड अवॉइड स्पेस। स्पेस इन स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया है, हम्म उसमें स्पेस से अवॉइड कैसे ही होगा। स्पेस तो हम लोग ऐसे भी मतलब उसका लेंथ को गिनने मना कर रहा होगा। स्पेस सर्च भी किए थे, पर इसका अवॉइड ऐसा स्पेसेस। सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। एक तो इसमें स्पेस करेक्टर लगाया। डिफाइन करके किया था। हम्म नहीं, डिफाइन करके किया था। डेफ।
ये तो ऐसे ही है, बस इतना ही दिया हुआ था। वो स्पेस रिमूव करने के लिए लिख रहा है कि स्पेस कैसे रिमूव किया जाए। हम्म। तो इसका तो सीधा प्रोग्राम ऐसे है ही। इसको आर स्ट्रिप करके लगाया है। हम्म। वही स्ट्रिप का यूज करके उसे बनेगा। किसका? स्ट्रिप का, स्ट्रिप से स्पेस हटता था, व्हाइट स्पेस। नहीं नहीं, रिमूव करके तो है ही। रिमूव करके तो है ही। एलएस स्ट्रिप बोल रहे हो? नहीं, देखिए हम आपको ये कर रहे हैं। एल स्ट्रिप मतलब हो गया ना कि लेफ्ट साइड से हटाना, आर स्ट्रिप मतलब राइट साइड से, स्ट्रिप मतलब कहीं से भी। हम्म। लेकिन वो स्ट्रिंग के दोनों तरफ से हटाएगा। हाँ, स्ट्रिप से दोनों तरफ काटेगा। हम्म। फिर तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए ये किया है, बस इफ एल्स लगाया है, दोनों को इक्वल कर दिया, एक में स्पेस दे करके एक में एक्चुअल, और दोनों को प्रिंट कर दिया इफ एल्स में। हम ऐसे करके चेक करते हैं। दूसरा देखना है क्या? एक मिनट। स्ट्रिंग लेंथ में स्पेस। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये वाला था ना तुम्हारा। हाँ, वही डिफाइन लगा के। हम्म। ठीक है। तो डिफाइन ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है? एक तरह का कंस्ट्रक्टर हो गया। इनबिल्ट ये फंक्शन हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम्म। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया ये वाला। जो हाँ हाँ। तुम अपने यूज के लिए बनाए, तो उसको एक गिक लिखे
स्ट्रिंग लिए, उसमें रिमूव स्ट्रिंग पास किए सिर्फ पैरामीटर, तो ये वाला इसको कॉल किया रिमूव फंक्शन को, और ये अंदर अंदर ये पूरा प्रोग्राम चला है। ये क्या किया, स्प्लिट किया स्ट्रिंग को। ये अलग अलग किया फिर ज्वाइन किया ना। हाँ, ये जो पूरा गिग है इसको स्प्लिट करके एक एरे में डाला पहले इंटरनली। अंदर में ये क्या किया होगा, ये एक एरे में डाला होगा। हाँ ठीक है, एरे में डाला होगा ये वाला पहले पूरा ये गिग को। ठीक है। तो एरे बना होगा कितना का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का। 9 का 0 से 8 तक का एरे बना होगा। अब उसमें से ये स्पेस हटा रहा है। ठीक है, स्पेस हटा हटा के ज्वाइन कर रहा है, जिक करके ज्वाइन किया, और ये फिर ये रिटर्न किया। जब रिटर्न किया तो यहाँ पे वो आ गया गिग, और फिर इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, और एक दूसरा था स्ट्रिप, है ना। तो हाँ इसमें भी एक वेरिएबल ले लिया ऐसे हम्म स्ट्रिंग नाम का, इसको स्ट्रिप किया स्पेस से, हाँ और इसको प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट हो गया। स्पेस हटा दिया। हाँ, आगे पीछे का स्पेस हटा दिया। ठीक है। ठीक है, हम्म तो हाँ ठीक है। इसमें तुम्हारा ये तुम इंटरनल यूजर बिल्ड फंक्शन बना के यूज किया, और इसको तुम डायरेक्ट स्ट्रिप यूज किया। ये इंटरनली बना हुआ है। हम्म ठीक है, इसके बाद क्या था फिर। फिर था आपका पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट इवन लेंथ वर्ड इन ए स्ट्रिंग। मिस 2 करना, 4 करना, 2 पे कौन सा है, 4 पे कौन सा, 6 पे कौन सा, हम्म जितना इवन होगा। ये सब क्या फालतू फालतू बोला मैं। इसको कैसे करेगा, क्या सोचेगा इसके लिए। इसको हमको लग रहा है कि स्लाइसिंग से होगा, स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग से होगा। अ, ये होगा एक्चुअली स्प्लिट से प्रिंट। स्प्लिट से अलग अलग करके। मान लीजिए हम यूजर से एक ना ही लेते हैं, हम्म कोई स्ट्रिंग लेते हैं। हम्म ठीक है, उसको अगर हम काउंटिंग करें इंडेक्सिंग से अगर करेंगे तो ये तो आपको बताएगा। हम्म 2 3 का अगर हम स्पेसिंग दे देंगे तो इवन नहीं बता देगा। हम्म हम्म क्या हो गया। अगर हम स्लाइसिंग से करें हम्म तो उसमें जो अगर स्टेप देगा, स्टेप से तो हम कर सकते हैं ना। तो तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा 4 कैरेक्टर का है, कौन सा 2 कैरेक्टर का है। तो ये तो इंडेक्सिंग से आपको 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो तुमको वर्ड निकालना पड़ेगा ना एक एक करके। हम्म तो आपको हम लोग इंडेक्स का यूज कर सकते हैं।
कैसे? अगर मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, हम हम्म यूजर से कोई ले लेते हैं स्ट्रिंग, हम्म ठीक है। अब मान हम्म लीजिए इवन नंबर हमको निकालना है, तो अब हम 2 टाइप करेंगे तो उसका रिजल्ट में 2 पे जो है वो देगा, 2 पर जो है। मतलब पोजीशन 2? हाँ, तो पोजीशन 2 हमको नहीं ना चाहिए। मान लीजिए, नहीं नहीं पोजीशन नहीं, मान लीजिए हम इवन नंबर लिए यूजर से, हम्म ठीक है, हम उसमें 2 डालें, हम्म ठीक है। और जब हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे, हम्म ठीक, इंडेक्सिंग में हम उसमें डालेंगे, मान लीजिए हमको 4 डालेंगे या 2 डालेंगे, हम्म तो वो तो बताएगा ना कि कितना पे ये है, 2 पे कौन सा है, 4 पे कौन सा है। नहीं नहीं, हमको पोजीशन नहीं ना बताना है। ये जब 2 पूछा, हमको 3 लेटर पूछा। बताना है कि 2 हाँ पे तो कौन सा इवन नंबर पे। नहीं नहीं, हमको बताना है जैसे मेरा एक स्ट्रिंग हो गया, हम्म ठीक है। तो उस स्ट्रिंग में जितना सारा वर्ड है उसमें से कौन सा वर्ड 2 कैरेक्टर का है, 4 कैरेक्टर का है, 6 कैरेक्टर का है, ये इवन बता। नंबर है। हाँ, उसका लेंथ इवन नंबर का है। हम्म तो जैसे एक वर्ड हो गया आई लव माई कंट्री, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ LOVE जो है, लव, ये इवन है। उसके बाद माई भी इवन है, ठीक है। हम्म तो जैसे ये हो गया, तो एक कोड हो गया यहाँ पे, कोड दिया हाँ, हुआ पूरा का पूरा। इसमें क्या किया कि एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। उसको स्प्लिट कर दिया। अलग अलग किया। हाँ, इसको स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट किया। तो हमको कितना सारा मिल गया, 1 2 3 4 5 मिल गया, हम्म ठीक है। ये जो एस हो गया, हम्म ये एस एक एरे हो गया। ठीक है। इस एरे में, एरे है तभी इस पे फॉर लूप चला रहा है, हम्म ठीक है। तो एस का एरे में जीरो, दिस 0 पोजीशन पे होगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे होगा, ठीक है। तो 0 से 5 तक के लिए चलेगा। तो ये एस में जितना है उतना तक के लिए चलेगा, 5 बार ये चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 2 2 4 2 6 2 8, 4 बार इसमें इवन नंबर है। दिस जो है ये 4 है, इज 4, इज 2 है, ये 4 है, 6 है, ये 8 है। तो इसको क्या किया कि हर बार उसको 2 से डिवाइड कर रहा था। जितना भी लेटर मिला ना, ये हम्म इसका लेंथ निकाला, हाँ, तो 2 से डिवाइड किया। अगर 0 आया तो प्रिंट कर दिया। तो जब ए आया होगा तब इसमें 1 आया होगा, लेंथ 1। आई में ए आया होगा, हाँ, ए का लेंथ कितना है, 1। 1/2 0 नहीं होगा, तो इसको प्रिंट और नहीं सर किया। फिर पाइथन का लिया, हम्म फिर पी से स्टार्ट किया 1 से। नहीं नहीं, ये एक बार में एक लिया। अच्छा, इसको तुमको ऐसे समझाते रुको। ये जो है ना, हम्म नोटपैड में जाते हैं। तो फोर लूप का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। इसमें एक स्ट्रिंग लिया n, n में ये डाल दिया,
अब जब इसको स्प्लिट किया तो ये ऐसे बना, इंटरनली ऐसे बना होगा S0 इक्वल टू, ठीक है, इसमें आया होगा दिस, ठीक है, ये आया होगा अच्छा दिस, बॉस, पाइथन। पार्ट वाइज लिया ना, हाँ, ये स्प्लिट एरे करने बन के जाता बाद। है, जब भी स्प्लिट करेगा तो ये एरे बन जाएगा, ओ, ठीक है। ठीक है। ये जो स्प्लिट किया हम्म। तो इंटरनली एरे बन गया ये, तो ये जो एस हो गया, हाँ। एस एक टाइप का, एस इज एन एरे, ठीक है, ये एक एरे बन गया। हम्म। ठीक है। अब क्या हुआ कि फॉर आई, आई एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। हम्म। आई क्या हो गया यहाँ पे, आई 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 इज एन इमेजिनरी इंटीजर वेरिएबल। अब मान लिए कि आई कोई एक वेरिएबल है, मीन्स ठीक है। एन के अंदर में सारा आई है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम कोई इनपुट ली है, हम्म ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ये फॉर आई इन एक्स, मान लीजिए एस है, हम्म एस के अंदर जो जो डेटा आएगा तो वो आई में होगा। नहीं नहीं, ये ऐसे है, तो ये एस हो गया ना, हम्म। ठीक है, तो ये मेमोरी में कैसे होगा, मेमोरी में तो ऐसे रहेगा ना, हाँ हाँ। S0, ठीक है। ठीक है, तो मेमोरी में ऐसे है, S0 S1 S2। ठीक है, ठीक है। मेमोरी में ऐसे करके रखा हुआ है। हाँ। तो अब ये चल कहाँ से रहा है, जीरो पोजीशन से चलेगा, हम्म। 0 1 2 3 4 करके चलेगा। तो हमको मान अगर लीजिए, हमको वही अगर भैया। 3 से कुछ वैल्यू निकालना है, हाँ, तो तो 3 से मान अगर हम, लीजिए, हाँ बोलो। बोल रहे जैसे ये जो फॉर आई इन एस जो दिया हुआ, तो हम्म हम लोग S0 को आई मान सकते हैं। हाँ, S0, नहीं नहीं, S0 को आई नहीं मानेंगे, हम्म। ठीक है। हम मानेंगे कि आई एक नंबर है मेरा, स्टार्ट ठीक पॉइंट, है। हाँ। आई को हम एक स्टार्ट पॉइंट मान लेंगे, हम्म। ठीक है। तो आई को स्टार्ट पॉइंट मानेंगे तो ये क्या हो गया, ये 0 पोजीशन हो गया, हाँ ठीक है, ये 1 पोजीशन पे हो गया, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पे हो गया, ये 4 पे हो गया, हाँ ठीक है। तो फॉर आई इन एस, आई का मतलब हो गया ये 0 पोजीशन, हाँ हाँ, यही तो बोल रहे कि मान लीजिए आई को हम पार्ट वाइज नहीं कर सकते, जैसे एस एस के अंदर आई है सारा, ठीक है। तो ये जब लूप चलेगा तो हम्म स्टार्टिंग से लेगा पहले जीरो से, हम्म, तो हाँ पहला वैल्यू डालेगा S0 का। हाँ, तो इसका मतलब हो गया ये एक पॉइंटर हो गया, पॉइंटर पढ़ा है, नहीं, पॉइंटर नहीं पड़ रहा है। C++ में पॉइंटर होता है, हम्म। ठीक है। पॉइंटर का मतलब होता है कि वो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मेमोरी में, दुनिया में हर कुछ मेमोरी है, जितना हाँ। प्रोग्रामिंग है सब कुछ मेमोरी है, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मेमोरी जो मेरा होता है, तो
मान लो कि ये मेरा पेज है, ये पूरा बड़ा एक पेज है, ठीक है। इस पेज में यहाँ पे S0 ऐसे लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। S0 मतलब नाम बोल रहे, S0 में लिखा हुआ है पाइथन, ठीक है। ओके। कोई एक पोजीशन है मेमोरी में कहीं पे भी जिसमें पाइथन लिखा हुआ है, मेमोरी में कहीं पे पाइथन लिखा हुआ है, तो कहाँ पे मेमोरी में पाइथन लिखा हुआ है, तो उसका तो कोई एड्रेस होना चाहिए कहीं पे, हाँ। किसी को मालूम होना चाहिए। हम्म। तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक पेज लिस्ट बनाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जितना कुछ है ना, सब कुछ पेज है, ओ। मेमोरी में हर कुछ पेज है, ठीक है। जैसे बुक का पेज होता है ना, हम्म। वैसा एक एक पेज होता है। तो तुम जितना कुछ नया बनाते जाएगा, सबके लिए एक एक पेज बनता है, ठीक है। तो उस चीज से रिलेटेड जो डेटा होता है वो एक पेज में होता है, ठीक है। ठीक है। जैसे तुम ये प्रोग्रामिंग कर रहा भी ये वाला, ठीक है। इसके लिए मेमोरी में एक पेज बनेगा। पेज मतलब कुछ ऐसा पेज नहीं होता, बुक का पेज नहीं होता है, मतलब मेमोरी में एक एरिया होता है, हो जाता बन जाता है, ठीक है। एक एरिया बन गया, तो जैसे उस एरिया में कुछ लिख दिया तुम, लेकिन उस हम्म। जो एरिया है, तो उस एरिया का कोई पिन कोड तो होगा, हाँ। है ना। कोई तो मालूम होगा कि इस पेज पे जाना है। जैसे बुक में हम लोग को इंडेक्स पेज होता है, फर्स्ट पेज में हाँ। होता है ना, जिसमें लिखा रहता है कि अलजेब्रा पेज नंबर 25 में होगा, है ना। एक मिनट भैया, तो मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ, म्यूट कर लेना। हाँ भैया बोलिए। हाँ, बोले थे कि जैसे मेमोरी में क्या करता है, कोई भी चीज़ में, सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं, कुछ भी हो रहा है कंप्यूटर में, हम्म। तो मेमोरी में एक एरिया बनाता है, ठीक है। तो ठीक है। एरिया को बोलते हैं पेज, ठीक है। तो हम्म। पेज जो है, जैसे बुक में होता है कि एक इंडेक्स पेज हाँ। होता है फर्स्ट में एकदम, हम्म। है ना। तो इंडेक्स पेज जो होता है, तो इंडेक्स पेज में हाँ। क्या रहता है कि 50 नंबर पेज पे मेरा ये टॉपिक है या ये कंटेंट चैप्टर है, रहता है। होता है ना। एक तो हाँ। स्टार्टिंग में होता है, एक एकदम लास्ट में होता है। हम्म। स्टार्टिंग में होता है बड़ा बड़ा चीज बताता है, लास्ट में होता है जो वर्ड वाइज भी बताता है या कोई टॉपिक वाइज भी बताता है, हाँ। हाँ। तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो वो एक तरह का पॉइंटर हो गया, मतलब वो तुमको बता रहा है कि वहां पे कुछ रखा हुआ है, उस पेज में कुछ है, समझा। ठीक है।
तो वो इंडेक्स नंबर तुमको बता रहे इस पेज पे जाइएगा तो ये टॉपिक तुमको आपको मिल जाएगा। उसी को पॉइंटर बोलते हैं कि वो पॉइंट कर रहा है किसी एक पेज में किसी एक टॉपिक पे। ठीक है, तो उसी तरह जैसे ये एक पेज में लिखा हुआ पाइथन कहीं पे, ठीक है, एक पेज बनाया, तो हाँ अब पेज लिस्ट में क्या लिखेगा? पेज लिस्ट में लिखेगा i=5, मतलब इसका एड्रेस दे दिया। ठीक है, एक 5xx एड्रेस ऐसे ही ना दिखाता है? हाँ कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस ऐसे ही दिखाता है, कहीं कभी कभी एरर वेरर भी आता होगा तो ऐसे दिखाता होगा, है ना? हम्म ऐसे 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 करके दिखा देता होगा। एक्चुअली इसी तरह के ये जो एड्रेस हुआ, ये एड्रेस किसका एड्रेस हो गया? तो इसका तो हम लोग को एड्रेस, ये इससे निकाल भी तो सकते हैं एड्रेस, हाँ तो आईडी उतना करके। नहीं, वो उतना एड्रेस तुमको अभी वहाँ काम नहीं आएगा। जब तुम हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करेगा ना तब आएगा ये सब एड्रेस का काम। नहीं, वही बताए थे ऐसे बेसिक में, हम्म, इसमें तो यूज है, हाँ होता ही होगा। पाइथन में यूज है। जैसे कि ये आईडी दोनों का अगर सेम हुआ, दो वैल्यू एक जैसा रहा, हाँ, तो उसका आईडी कभी अलग भी हो सकता, कभी भी है, पर रहेगा ऐसे सेम दोनों हम्म, आईडी का। पर यूज के ऊपर है, यूज में कब जा करके वो चेंज हो जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। हम्म, तो अलग अलग यूज है। तो हाँ जैसे ये एड्रेस पे पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इस एड्रेस को तो यूज नहीं करेंगे, हम्म तो हम लोग इसको क्या नाम दे दिए? S0। ठीक है, अपना प्रोग्रामिंग का भाषा में। ठीक है। ठीक है, अब हाँ ये जो आई है, आई आई एक पॉइंटर हो गया। हम्म पॉइंट कहाँ कर रहा है? S0 पे, इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। इस एड्रेस से उसको पाइथन मिलेगा। ठीक है, उसी ठीक तरह है। फोर का मतलब हो गया लूप चल रहा है। फोर का हमेशा का हम्म मतलब लूप है, तो लूप एस पे चलेगा। हाँ ठीक है, तो एस पे जब लूप चलेगा तो एस, ये वाला इस पे लूप चलेगा ऐसे, सीक्वेंस हम्म नंबर वाइज चलेगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले S0 उठाएगा। हाँ ठीक है, तो S0 में इसको क्या मिलेगा? दिस। S0 में दिस है ना, यहाँ पाइथन लिख दिया, S0 में दिस है, तो यहाँ क्या मिलेगा? सबसे पहले आई में क्या आएगा? दिस आई आई में में जी। दिस आ जाए। ठीक है, हाँ एक्चुअली हाँ ये पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है इसको, उस उस S0। एड्रेस से हमको दिस उठ रहा है। ठीक है, दिस को हम यहाँ डाल दिए। हम्म ठीक है, अब हम दिस का लेंथ निकाल दिए, तो हमको यहाँ कितना मिलेगा? ये एक्चुअली किया लेन फोर। दिस किया। ठीक है, लेन दिस इसको कितना मिल गया? 4 मिल गया। इसका उसके बाद लेंथ 4 डिवाइड है। की, अब इसको क्या किया कि मॉड किया। मोड किया 2 से। हम्म मोड 2 क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा इसको। हाँ तो 0 मिल गया तो मतलब ये इवन नंबर है, हाँ और उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट कर दिया तो तुम्हारा क्या आ जा रहा? आउटपुट, आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा दिस। हम्म उसी तरह जब नेक्स्ट टाइम चलेगा, 4 में तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, हाँ। क्योंकि एस में 5 बार है तो 5 बार चलना चाहिए इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, मतलब 1, भैया पहले तो 0 था। इसमें जैसे हम लोग जोड़ते हैं, हम्म, हाँ, कंटिन्यू जैसे वो चलना चाहिए, हम्म, जैसे नहीं रहते i=i+1 कंडीशन, हाँ, तो वो कब हम लोग यूज करते हैं? तो देखो तरीका है। एक तो फोर लूप जो है, हम्म मतलब पहले जो था i+1 करते थे, आज भी करते हैं, आज हम्म भी वो चलेगा। ठीक है, लेकिन जो एडवांस प्रोग्रामिंग आ गया, हाँ ठीक, एडवांस में ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम समझ जाता है इंटरनली
कि क्या चलना है। ठीक है, ये सब एडवांस प्रोग्रामिंग हो गया। नहीं तो इसी चीज को, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना, हाँ इसी चीज को तुम ऐसे लिख सकता था, फोर इंट आई। ठीक है, आई लेस देन, ये कितना है, एस डॉट लेंथ। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस वन। ऐसे भी चल सकता था हाँ तुम, भाई, है कंप्रीहेंशन ना। में चल गया कि एक ही लाइन पे सारा काम हो जाएगा। ऐसे भी कर सकता था। तो पहले हाँ। ऐसे था, अब इसको कर दिया, फिर बाद में ऐसे कर दिया। हम्म। ठीक है, अब इतना लिखने से अच्छा है, अब ये बोलता है कि आई ले लीजिए। ठीक है, आई इन एस ले लीजिए, बात खत्म। अब इसमें से ब्रैकेट भी हटा दिया। हाँ, ब्रैकेट तो हटा दिया, कोलन कर तो दिया। मतलब हमारा जो ये हो गया कंपाइलर, कंपाइलर हम्म होता है ना। हम्म। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो रन करता है इसको, प्रोग्राम को, है ना। हाँ, कम, अच्छा, हर प्रोग्रामिंग में ना, जितना भी प्रोग्रामिंग होता है, हाँ हर प्रोग्रामिंग में अ, अच्छा, प्रोग्रामिंग से पहले तुम साधारण लैंग्वेज में समझो। तुमको कोई इंग्लिश में कुछ बोलता है, ठीक है, तो तुमको कैसे समझ में आता है? ऐसे समझ में आता है। इंग्लिश में कोई कुछ बोल रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है? क्या उसको हिंदी में मिस उससे रिलेटेड वर्ड। कुछ चलता है ना दिमाग में, हाँ। अंदर में ट्रांसलेशन चलता है। हम्म। पहले तो एक एक वर्ड को पकड़ता होगा, एक एक वर्ड का हाँ मतलब निकालता होगा, फिर उस सारा वर्ड को जोड़ता होगा सेंटेंस में। हाँ, उसको रिलेट कराता है फिर अपना इसमें हाँ, फिर वो इन्वायरमेंट सेंटेंस का। तुमको फिर उसको तुम सेंटेंस बनाता होगा हिंदी में, फिर समझता होगा, हम्म फिर तुम उसका जवाब देता होगा। फिर अब जवाब देने समय तुम, अगर हिंदी में जवाब देना तो हिंदी में तो दे लेगा, लेकिन इंग्लिश में जवाब देना है तो फिर हिंदी में तुम फिर वर्ड खोजता होगा दिमाग में, हम्म। हिंदी का इंग्लिश वर्ड, वर्ड खोज के फिर उसको ट्रांसलेशन करता होगा कि जो हम ऐसे ऐसे वर्ड सेंटेंस बनाना है, फिर सेंटेंस बना के तुम उसको बोलता होगा। हाँ, करता ना इतना कुछ। स्टेप बाय स्टेप जो होता है। हाँ, तो मतलब तुमको कोई कुछ बोल रहा है तो उसको समझता है, ट्रांसलेट करता है अपने, अब तुमको जो समझ में आता है उसमें समझता है, फिर जो हम्म तुम उसको समझाना चाहता है तो इंग्लिश में बोलता है, फिर उसके भाषा में जवाब देता है ना। हम्म। तो तुम पहले क्या किया, तुम पहले इंटरप्रेट किया उसको। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब उसको, वो इंग्लिश में जो जो बोला वर्ड्स में, हाँ। उसको तुम समझा, तोड़ा, फिर समझा। ठीक है, फिर उसको क्या किया, कंपाइल किया। हम्म। ठीक है, कंपाइल किया मतलब इंग्लिश का वर्ड सबको तोड़ तोड़ के हिंदी में जो शब्द बना, उस हाँ। शब्द को जोड़ा, शब्द को हम्म। जोड़ के फिर तुम्हारा अपने दिमाग को बोला कि ये बात बोला है वो, तो मतलब कंपाइल किया। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दो चीज आ गया, एक हो गया इंटरप्रेट और एक हो गया कंपाइल। ठीक है, इसका हो गया ब्रेक एंड ट्रांसलेट, और इसका हो गया, इसका हो गया ट्रांसलेट टू
आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब हो गया तुम उसको पहले तोड़ तोड़ के समझा इंग्लिश को, फिर कंपाइल मतलब तुम्हारे दिमाग को बोला कि ये चीज वो बोलना चाहता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। कितना प्रोसेस है किसी से बात करने का, हम्म। है ना? किसी से भी, हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो, इतना सारा चीज होता होगा दिमाग में। हाँ। तो इसी तरह कंप्यूटर की भाषा में भी अब कितना सारा लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, डॉटनेट है, पाइथन है, और क्या है, अज्योर है, और रूबी है। ठीक है, कोर्डोवा है, और लिनक्स है। ठीक है, फिर बेसिक प्रोग्रामिंग है। मतलब 1000 टाइप का लैंग्वेज है। हाँ। ठीक है, तो अब इस 1000 टाइप के लैंग्वेज को तुम तो लिख देते हो, लेकिन कंप्यूटर को समझना पड़ेगा ना क्या लिखे, हम्म। तभी ना तुमको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो हाँ। जितना सारा लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज का अपना इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। कंपाइलर मतलब कि तुम अगर ये चीज़ लिख रहे हो, ये चीज़ लिख रहे हो, तो कंप्यूटर क्या समझेगा तुम क्या लिख रहे हो, उसको भी तो समझना है ना। हम्म। तुमको जवाब देने के लिए उसको समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहे हो तुम ऐसा लिख दिए ऐसे करके, कंप्यूटर को क्या मालूम कि क्या लिखे हो। हाँ, उसको बताना पड़ेगा सारा। तो कंप्यूटर को तो मालूम होना चाहिए ना भाई तुम क्या लिखे हो, तुम एस का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है, इक्वल टू ये कॉलन क्या है, कंप्यूटर को तो कुछ नहीं मालूम। हम्म। तो इस सब चीज को समझने के लिए अलग से अंदर में प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, उसका प्रोग्रामिंग अंदर में अलग से होता है। तुमको तो सामने हाँ। सॉफ्टवेयर दे दिया, तुमको सामने एक सॉफ्टवेयर दे दिया कि तुम उसमें कुछ करो, हम्म। तुमको पाइथन दे दिया, बोल दिया तुम उसमें ऐसे 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 लिख लो। लेकिन भाई तुम तो लिख लोगे, अंदर तो कुछ हो रहा होगा ना, हम्म। अंदर होगा, अंदर वो कुछ लिखा होगा, फिर कुछ ऐसा लिखा होगा जो कंप्यूटर समझे, कंप्यूटर को समझाए, फिर कंप्यूटर कुछ जब भेजता होगा रिटर्न उसको समझे, तब तुमको आउटपुट रिजल्ट दिखाए, इतना सारा कुछ होता होगा अंदर। हाँ। तो उस सारा काम को इंटरप्रेटर और कंपाइलर करता है। ठीक है, तो हाँ। इसको बोलते हैं, हम लोग जो लिखते हैं कोड लिखते हैं, वो हाई लेवल कोडिंग हो गया, हम्म। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, हाँ। अब हम हाई लेवल लिखते हैं, फिर कंप्यूटर जो अंदर समझता है उसको लो लेवल बोलते हैं, हाँ। उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हम लोग जो लिखते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग हो गया। तो मतलब हम लोग हाई में रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हम्म। लो में समझाना पड़ता है। तो हम लिख तो कंपाइलर का अलग प्रोग्रामिंग होता है, हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। ठीक है, ठीक है। एक दूसरे को समझाने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए हम ऐसा करना चाहते हैं। और जितना भी कंपाइलर होता है वो क्या करता है, मेमोरी से बात करता है। सब मेमोरी से बात करते हैं ना। हाँ, आखिरकार तो मेमोरी में ही जाना ना। हम्म। तो सब कंपाइलर मेमोरी से बात करता है, मेमोरी से बात करता है, तुम्हारा हार्डवेयर से बात करता है। ठीक है, तुम कोई साउंड का प्रोग्राम लिख दिए, ये जो अभी स्काइप में बात कर रहे हैं, हम्म। तो तुमको साउंड कैसे दे रहा है, साउंड वाला हार्डवेयर से बात कर रहा है तभी तो दे रहा है। हाँ। तुम बोल रहा है वो हार्डवेयर में पहुंच रहा है कोड, लो लेवल प्रोग्राम के थ्रू वो कोड
साउंड का हार्डवेयर में पहुंच रहा है, साउंड का हार्डवेयर उसको ट्रांसलेट कर रहा है, फिर तुमको आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो सबका अंदर कंपाइलर चल रहा है, तब जाके तुमको आवाज़ सुनाई दे रहा है, तब तुमको कैमरा दिख रहा है, तब तुमको स्क्रीन दिख रहा है। तो ये सब कंपाइलर हो गया। ठीक है। ठीक है। तो कंपाइलर को धीरे 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 अपग्रेड किया गया। अपग्रेड किया मतलब उसको समझाया गया कि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इस तरह से बिहेव कीजिएगा, ऐसे लिखते हैं तो इस तरह से बिहेव कीजिएगा। तो उसी के लिए जो तुम बोल रहे थे अभी कि कहाँ गया, कहाँ लिखे हैं, ये वाला लाइन, हाँ। ये वाला लिख रहे थे ना। हम्म। तो पहले शुरू में हम लोग लिखते थे फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इतना, आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर ब्रैकेट लगा के फिर उसके अंदर लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक हम्म। है। तो अब वहां से धीरे 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 उठते उठते तो हम लोग यहाँ पहुंच गए। ठीक है। अब कंपाइलर समझदार है कि इतना लिखने पे ही समझ जा रहा है कि आई का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इन का मतलब क्या बोल रहे हैं, एस का मतलब क्या बोल रहे हैं। हम्म। तो ये सब अपग्रेड हो गया धीरे धीरे। तो ये वाला समझे, ये लेंथ निकालने का। हाँ, समझ गया। इन का मतलब इस एस नाम का जो एरे है, एस नाम के अंदर में कुछ भी होगा वो चलेगा। ठीक है। अब हम इसको ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 2। ठीक है। आई इक्वल टू 2, फिर ये क्या था, आई लेस देन एस माइनस 1, जो बोलो आई प्लस प्लस। ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता था। तो आई इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता कि 2 से शुरू होता। 2 में क्या था, ए। तो 1 2 3 का ही रिजल्ट देता है। आई लेस देन एस माइनस 1। इसको छोड़ दो, इसको आई लेस देन एस मतलब यहाँ तक 3 तक ही जाता। 2 और 3 लेता है ये दोनों का खाली लेता है। मतलब ए और पाइथन का ही खाली ये आउटपुट दिखाता। अब लेस देन इक्वल टू कर दिए तो ए पाइथन लैंग्वेज तक ये जाएगा। लेस देन इक्वल टू मतलब एस 4 है तो 4 से कम, ये 3 और जितना है उससे एक कम या 4 के बराबर पूरा हो जाएगा ये, पूरा एस तक जाएगा लास्ट तक। तो लास्ट तक जाएगा। लेकिन ये शुरू कहाँ से होगा, 2 से, मतलब इससे शुरू होगा। ठीक है। हाँ। अब जैसे ये है, ये तो लिख लिया ये। अब इसको भी हटा सकते हैं, इसको आई इन एस लिखा हुआ ना ऐसे। हाँ। तो हम चाहते हैं कि 2 से शुरू हो। ठीक है। तो यहाँ इफ लगा देते हैं, वो इफ आई आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 0, और आई इक्वल टू 1। ठीक है। क्या करेंगे, हाँ, कंटिन्यू। नहीं हाँ, टाइप कर रहे क्या? नहीं आ रहा क्या कुछ। नहीं, रुक किया।
तुम्हारा स्क्रीन तो रुक गया है। तो भैया हमको डिफरेंशियल समझा दीजिएगा, कल जाते ही कल से कर लीजिएगा। ईफेल से कल आ रहा दिख हाँ, रहा है अभी? इसका पूरा बेसिक हमको बता दीजिएगा एक बार। आ रहा है क्या अभी? हाँ, पेज तो आ रहा है, पर उसमें जो अभी टाइप कर रहे थे क्या? ये दिखा रहा कंटिन्यू में पेज हाईलाइट तो किए। पेज तो हो रहा है, पर उसमें कुछ ही नहीं आ रहा। अच्छा, स्टॉप करके फिर से कॉल करते हैं।